तो अब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा करंट को। करंट देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट की डेफिनेशन लिखिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge through a conductor is called electric current. Rate of flow of charge through conductor is called electric current. Rate of flow of charge through conductor is called electric current. ये कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर के थ्रू डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो कर रहा है, तो एवरेज करंट की वैल्यू होगी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालें, इंस्टेंटेनियस करंट की, तो ये डी क्यू बाई डी टी हो जाएगी। और नॉर्मली इसको मैं अगर क्यू बाई टी लेके चलता हूं तो क्यू बराबर एन होगा, फिर एन बाई टी। ये करंट का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन और उसका फार्मूला। देखो बच्चों, एक चीज और जान लो, करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और एब एम्पियर होती है। रिलेशन होता है 1 एब एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो ये डेफिनेशन है करंट की, उसका फार्मूला और उसकी यूनिट। अब यहां पे थोड़ा सा करंट के बारे में, करंट एक्चुअली होती क्या है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो बेटा, अगर कंडक्टर के क्रॉस हम कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं, इफ दिस इज ए कंडक्टर और इसके क्रॉस हम कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं 20 वोल्ट की, तो बैटरी की ये प्लेट पॉजिटिव तो कंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव, बैटरी की ये प्लेट निगेटिव तो ये एंड निगेटिव। यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। और अगर ये मेटेलिक कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मेटेलिक कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो फोर्स है वो फील्ड के अपोजिट होगा। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स नेगेटिव टू मतलब फील्ड के अपोजिट है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल पे जाएगा तो इस सर्किट में ऐसे फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट में करंट अपीयर होगी। और ये करंट कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो करेगी। करंट फ्लो करेगी इस तरह से, करंट विल फ्लो लाइक दिस ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो कंडक्टर के अंदर होगा, लेकिन करंट का फ्लो कंडक्टर के सरफेस पे होगा। बात समझ में आ गई? ये फिगर आप ड्रॉ कर लो। ये जो है करंट की एक्चुअल जो सिचुएशन है वो है। सर वो एब एम्पियर सीजे से था या फिर नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं उसको, एब एम्पियर को। तो किसी भी कंडक्टर में करंट हमेशा ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर होती है और अंदर जो है कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन मूव करता है। एक बात यहाँ पे ये जानना जरूरी है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे चार्ज हमेशा 0 होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि इफ एनी कंडक्टर हैज करंट देन चार्ज ऑन कंडक्टर इज 0। दिस इज current carrying conductor is neutral. Current carrying conductor is neutral.
तो ये तो करंट की स्थिति है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे वाटर पाइप लाइन है, पानी की जो पाइप है, वाटर के फ्लो को आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो मान सकते हैं, और पानी जब फ्लो करता है तो पाइप के वाटर के अपर सरफेस पाइप के इनर सरफेस के बीच प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर ज्यादा होने से पानी जो है बहुत तेजी से और बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। उसी प्रेशर को इलेक्ट्रिक करंट मान सकते हैं। बात समझ में आ गई? वही प्रेशर ही इलेक्ट्रिक करंट है और वाटर का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन इसमें जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। लिखो बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखे। वन एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। 1 ampere current flows through a conductor. 1 ampere current flows through a conductor. Find number of electrons flowing per second. Find number of electrons flowing per second through this conductor. Find number of electrons flowing per second through this conductor. निकालो बच्चों। Find number of electrons flowing per second through this conductor. किसी कंडक्टर में अगर 1 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है तो पर सेकेंड उससे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? क्या आंसर आया? ध्यान से देखो बच्चों, I इज इक्वल टू एन बाई टी। एन बाई टी आपको निकालना है, I बाई ई कर दो बच्चों। कितना करंट फ्लो कर रही है? 1 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड करंट कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेंगे। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। हाँ, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस at the rate, electron revolves around nucleus at the rate, electron revolves around nucleus at the rate 2 into 10 to the power 16 rps, 2 into 10 to the power 16 revolution per second rps. What is electric current in the orbit? What is electric current in the orbit? What is electric current in the orbit? बोलो बच्चों, बताओ। आरपीएस किसकी यूनिट है? रेवोल्यूशन पर सेकेंड किसकी यूनिट है? इसका दूसरा नाम हर्ट्ज है। इसका दूसरा नाम है हर्ट्ज। आरपीएस का दूसरा नाम हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। क्या आंसर होगा? करंट निकालना है, चार्ज पर यूनिट टाइम है, 1 बाई टाइम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं बच्चों। 1 बाई टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिए। कितना है चार्ज इलेक्ट्रॉन का? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर 16। कितना आया? 3.2 मिली एम्पियर। आंसर आया 3.2 मिली एम्पियर। दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर? इसको सॉल्व करके देखो। 3.2 10 पर माइनस 3 आएगा। 10 पर माइनस 3 का मतलब है मिली एम्पियर। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
charge flowing through a conductor, charge flowing through a conductor, charge flowing through a conductor, Q is equal to 2t square plus 5t plus 9 coulomb. Charge flowing through conductor, Q equals to 2t square plus 5t plus 9 coulomb. What is electric current through this conductor? What is electric current through this conductor in 2 seconds? What is electric current through this conductor in 2 seconds? निकालो बच्चों. क्या करेंगे इसमें? करंट निकालना है और करंट का फार्मूला अभी बताया dq बाई dt. इसका डिफरेंशिएशन कितना है? 40 प्लस 9 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो टी स्क्वायर का 2t फार्मूला लगा दिया 2t, 5t का 5 और 9 का 0. t कितना दिया है? 2, तो 4t मतलब 4 इंटू 2 प्लस 5 कितना आया? 13 एम्पियर है ना. 13 एम्पियर इज द आंसर. एक और लिखो बच्चों. करंट थ्रू ए कंडक्टर, करंट थ्रू ए कंडक्टर, current through a conductor is, current through a conductor is I equals to 4 plus 2t, 4 plus 2t ampere, 4 plus 2t ampere. What is electric current flowing through conductor in 1 second? Sorry, what is charge flowing through conductor in 1 second? What is charge flowing through conductor in 1 second? What is charge flowing through this conductor in 1 second? निकालो बच्चों. क्या करेंगे इसमें? इंटीग्रेशन करेंगे. I is equal to dq by dt. So dq is I dt. दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो. dq का इंटीग्रेशन q, I dt, इंटीग्रेशन I dt. I की वैल्यू पुट करो बच्चों. इंटीग्रेशन 4 प्लस 2t dt, ब्रैकेट ओपन करो. 4 इंटीग्रेशन dt प्लस 2 इंटीग्रेशन t dt. इंटीग्रेशन dt की वैल्यू कितनी है? t है. इंटीग्रेशन dt की वैल्यू t है और t dt का इंटीग्रेशन कितना है? t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2. अब t 1 सेकेंड पुट कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा. t की वैल्यू 1 सेकेंड दिया है, इसमें आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. कितना आएगा? 4, 1 रखेंगे ना तो 4 प्लस 1 भाई 4 यहां हो गया. t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1, तो 5 कूलम. कितना आंसर आया? 5 कूलम. क्लियर? एक और लिखो बच्चों. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट इन बोर ऑर्बिट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट इन बोर ऑर्बिट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट इन बोर ऑर्बिट? बोर ऑर्बिट किसको कहते हैं? हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट को. हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम. क्लियर? कितनी करंट है, कितनी करंट है बोर ऑर्बिट में, ये बताना है. बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है? बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है?
लगभग 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 पावर 6 होती है ना मीटर पर सेकेंड। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि बोर ऑर्बिट का रेडियस 0.53 है। क्वेश्चन लिख लिया ना, फाइंड करंट इन बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट का मतलब है हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट, तो रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम और वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड होती है। आपने ये देख केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आपको हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, v वेलोसिटी मालूम है, यहाँ रेडियस मालूम है। इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ऑर्बिट में करंट जनरेट होगी। कितनी करंट है ये आपको बताना है, ठीक है? निकालो कितनी करंट है। बोलो बेटा कितनी करंट है? देखो इधर ध्यान से देखो, करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है? डिस्टेंस कवर्ड, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी v, स्पीड v। ये वैल्यू t की यहां पुट कर दो। करंट का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, qv अपॉन क्या? 2 पाई आर। ये फार्मूला हमेशा के लिए याद कर लो, कहीं भी यूज करोगे करंट का, ये फार्मूला कहीं भी यूज करोगे याद कर लो। I इज इक्वल टू QV अपॉन 2 पाई आर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेलोसिटी, रेडियस पुट करके आंसर बताओ बच्चों। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। वेलोसिटी कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर 6, 2 इंटू पाई, 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है? 0.53 10 टू द पावर माइनस 10। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है बच्चों 0.53 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। इसको आप सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा? सर 9.6 1 मिली एम्पियर आएगा मेरे समझ से। 1.01 मिली एम्पियर। Yes. 1.01 मिली एम्पियर ये आंसर है 1.01 मिली एम्पियर यानी 10 पावर माइनस 3। लगभग 1 मिली एम्पियर कह सकते हो आप इसे। Yes. यही आ रहा है ना? Yes. ये हो गया बच्चों, ठीक है आज इतना रखें।